सोरायसिस आखिर क्यों होता है? ये एक बहुत मुख्य सवाल है जो हमेशा पेशेंट्स पूछते हैं। इस पर बहुत सालों से बहुत रिसर्च हुई है, पर अभी तक भी इसका कोई ठोस जवाब निकल कर नहीं आया। कुछ बोलते हैं कि ये ऑटोइम्यून कंडीशन है, कुछ साइंटिस्ट इसको साइकोसोमैटिक बोलते हैं, यानी कि शरीर और मन दोनों का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। कुछ लोग इसको जेनेटिक भी बोलते हैं, यानी कि यदि आपके पेरेंट्स में सोरायसिस था तो आपको भी ये डिजीज़ हो सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि इसका कोई कॉज नहीं है, यानी कि ये इडियोपैथिक है। आयुर्वेद में एक कुष्ठ या किटीब कुष्ठ नामक रोग से सोरायसिस का कंपैरिजन किया जा सकता है। सोरायसिस के कॉजेज़ को आयुर्वेद के अनुसार हम 3 मुख्य कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आहार, यानी कि फूड रिलेटेड कॉजेज़। सेकंड इज़ विहार, यानी लाइफस्टाइल रिलेटेड कॉजेज़। और तीसरा है मानसिक, यानी कि मेंटल और स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर्स। पहला, अगर हम आहार की बात करें तो मुख्यतः जो खाना ज़्यादा हीटिंग है, गर्म तासीर का भोजन है, वो आपके सोरायसिस का कारण हो सकता है। जैसे ज़्यादा तीखा खाना, डीप फ्राइड भोजन, ज़्यादा चटपटा खाना, ये सोरायसिस का एक मुख्य कारण बन सकता है। दूसरा जो सबसे मुख्य कारण है वो है इनकम्पैटिबल फूड, यानी कि विरुद्ध आहार। आयुर्वेद ने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस फैक्टर को दिया है। हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे फूड कॉम्बिनेशंस को बनाकर खाते हैं, पर क्या वो फूड कॉम्बिनेशंस आपस में कंपैटिबल हैं, ये हमें ज़रूर जानना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंगो एंड मिल्क शेक आप सब लोग पीते हैं, पर यह एक इनकम्पैटिबल कॉम्बिनेशन है, यानी कि विरुद्ध आहार है। इसका अगर आप बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं तो ये स्किन डिजीज़ कॉज कर सकता है। ये एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन इस तरह के बहुत सारे फूड आर्टिकल्स हम कंबाइन करके लेते हैं जो कि इनकम्पैटिबल हो सकते हैं। तो इनकम्पैटिबल फूड को ज़रूर समझें और इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, अगर हम विहार की बात करें तो विहार में यदि हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, टाइम पे नींद नहीं लेते हैं, टाइम पे खाना नहीं है और ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, हीट और कोल्ड का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, यानी कि अभी आप गर्मी में आए और तुरंत आपने ठंडा पानी पी लिया, ये एक छोटी सी गलती है, लेकिन ये भी आपके डिजीज़ के रूप में कन्वर्ट हो सकती है। तो इस तरह के कुछ कारण हैं जो हमारे डे टू डे लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं, जो हमें ज़रूर समझना चाहिए, जिसको हम इग्नोर करते हैं, पर वो कहीं ना कहीं कोई रोग शरीर में पैदा कर सकते हैं। तीसरा जो कारण जिसकी मैंने बात की वो है मानसिक कारण। यदि कोई इमोशनल ट्रॉमा है, कोई पुराना इमोशनल एपिसोड है जो माइंड से पूरी तरह डिलीट नहीं हुआ है, तो वो भी माइंड के अंदर एक विष का रूप ले लेता है और एक ऐसी अनडाइजेस्टेड टॉक्सिन के रूप में माइंड के अंदर रहता है। ये एक इमोशनल ट्रॉमा या कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस हमारे ऑटो इम्यूनिटी का एक मुख्य कारण बन सकता है और सोरायसिस का रूप ले सकता है। तो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से जब भी शरीर में टॉक्सिन बनेगा या आम बनेगा, जिसको आयुर्वेद में आम कहा जाता है, तो वो लंबे समय तक यदि आम बनता है तो वह आम एक विष का रूप ले लेता है और यह आम विष पूरे शरीर में ट्रैवल करता है। और जब आपकी इम्यूनिटी समझ नहीं पाती कि ये एक हेल्दी सेल है या एक टॉक्सिन सेल है, क्योंकि इतने लंबे समय तक वो बॉडी में एसोसिएटेड है, तो वह ऑटो इम्यूनिटी का रूप ले सकता है। तो यही एक कारण है जो ऑटो इम्यूनिटी का हमें समझना चाहिए, जो कि एक आम और आम विष के रूप से आता है। यदि हम इसको बॉडी से डिलीट करते हैं तो सोरायसिस भी कंट्रोल किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। तो ये था सोरायसिस का मुख्य कारण और ऑटो इम्यूनिटी का मुख्य कारण जो हम आयुर्वेद में समझते हैं। सोरायसिस को मैनेज करने के लिए जीवा आयुर्वेदा के डॉक्टर्स ने एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम क्रिएट किया है, विच इज़ सोरायसिस मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो कि एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट अप्रोच है, जिसमें हम केवल दवाइयों के माध्यम से नहीं बल्कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रॉपर न्यूट्रिशन और अन्य गाइडलाइंस के माध्यम से सोरायसिस को टैकल करते हैं।